नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ में अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ। नमस्कार सौरभ, शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों की। जी। अनुराग जी, आज सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 पुस्तिका का एक विमोचन किया और पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। और उन्होंने बहुत सारे सरकार की योजनाएं बताई, उपलब्धियां गिनाई जी। और बताया कि कैसे प्रदेश में एक तरह का इन्वेस्टमेंट का, उद्यमिता का माहौल बनाया जा रहा है। जी। सीएम योगी ने स्टार्टअप के बारे में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 9 साल में उनकी सरकार के दौरान यूपी देश की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई है जी। और उन्होंने कहा कि इन 9 साल के कार्यकाल के दौरान प्रति व्यक्ति आय भी 3 गुनी बढ़ी है जी। और उन्होंने तमाम सारी उत्तर प्रदेश की आबादी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये आबादी जो है हमारी कमजोरी नहीं है, ताकत है। और सरकार की तमाम सारी योजनाएं बताई कि कैसे सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रही है, कैसे कितने करोड़ रुपए स्टार्टअप को दिए गए, युवाओं की मदद की जी। साथ ही साथ कहा अनुराग जी की यूपी में आज 24,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय है। हाँ, उन्होंने कहा कि 24,000 से ज्यादा स्टार्टअप सक्रिय हैं, कुछ जिसमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं, कुछ इस तरह की उपलब्धियां गिनाई और वन विंडो सिस्टम, तमाम सारी बातें सीएम ने की। कुछ युवाओं को फोकस करते हुए स्टार्टअप वगैरह नई पीढ़ी को आकर्षित करते हैं और उसके लिए भी उन्होंने बताया कि कैसे हम मदद कर रहे हैं नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनकी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जी। मित्रों, जब हम भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और आज पूरे देश के अंदर जब हम नजर डालते हैं, आपको भारत के अंदर एक व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। मुझे याद है 2014 के पहले देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे इनकी संख्या बढ़कर के 2.5 लाख से ऊपर है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 120 स्टार्टअप यूपी के अंदर थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, तो आज परिणाम है कि यूपी के अंदर 24,000 से अधिक स्टार्टअप यूपी के अंदर आज पूरी तरीके से उन सपनों को उड़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर पर आते हैं जी। अगली खबर आ रही है अनुराग जी कानपुर से। कानपुर में एक दुखद हादसा हुआ है। वहां पर एक ट्रेनी विमान, जो कि फ्लाइंग एविएशन कंपनी का विमान था, उसमें एकाएक वो आसमान से गिरता हुआ लोगों को दिखा। ये गंगा की कटरी के पास, गंगा बैराज के पास का इलाका है, नत्थापुरवा करके गांव पालटोली थाने के तहत आता है ये जी। और वहाँ एक गांव में एकाएक जमीन से टकराया और उससे पुर्जे बिखर गए और उसमें जो लोग 2 लोग थे उनकी जान चली गई। तो पायलट थे और जो जिनको ट्रेन किया जा रहा था, मरने वाले उसमें से एक पायलट जो है गुजरात से, एक कर्नाटक के बताए जा रहे हैं। पुलिस वगैरह वहां पहुंची, बहुत भीड़ जमा हो गई है। डीजीसीए वगैरह को सूचना इसकी दी गई है। विमान को बताया जा रहा था कि एक गर्ग फ्लाइंग एविएशन कंपनी है, उनका विमान था ये, और वो प्रशिक्षण देते हैं जो इस तरह के कमर्शियल पायलट्स वगैरह के लाइसेंसिंग के लिए बहुत लोग शौकिया तौर पर सीखते हैं इसको, तो उसके लिए था। और इसके लिए 11:30 के करीब इसने उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद ये लौटने के क्रम में था। अनुराग जी बता रहे थे कि ये लौट रहा था, लैंड कराते वक्त एकदम से विमान ने हिचकोले लिए। कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, वो कितने सत्य हैं कि क्या है कि उसमें दिख रहा है कि विमान हिचकोले खाते हुए नीचे आया और जमीन से टकरा गया जी। तो अब इसकी जांच होगी सौरभ, तो इसमें चीजें सामने आएंगी जी। प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ है, जो गर्ग एविएशन यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र है और चकेरी के पास कैंट में, वहाँ से 11:30 बजे इसने टेक ऑफ करा था। इसमें 2 पैसेंजर्स, एक पायलट प्रशिक्षक थे जो सचिन भाटिया, एक गुजरात के हैं, और एक अभिषेक पुजारी है जो ट्रेनी लड़का है, ये इनको बताया गया कर्नाटक के हैं। इन्होंने 11:30 बजे टेक ऑफ किया था और 11:50 पर यहाँ पर एक क्रैश हुआ है। अगली खबर नेपाल में जो अचानक बाढ़ आई जिससे तबाही मची है। नेपाल की जल प्रलय, अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है कि उसमें कितना जान माल का नुकसान हुआ है। बड़ी तबाही हुई है नेपाल के हिस्से में, जो है पूरी इमारतें बह गई हैं, पावर प्रोजेक्ट बह गए हैं, पुल बह गए हैं और उसके बाद समस्या
भारत के लिए चिंता की बात यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें बाढ़ का खतरा है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो हिमालय की तराई है उसमें बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर इस तरह की नदियाँ हैं और उन पर बाढ़ का खतरा था। खासतौर से गंडक नदी के लिए माना जा रहा था कि जिस किस्म से जो नदी का फ्लो आएगा और गंडक जिन जिलों में जहाँ से होकर गुजरती है, गंडक और नारायणी का भी जिक्र आ रहा है कि जिक्र तो मतलब पानी तो कोसी में भी बढ़ सकता है, लेकिन गंडक पर मुख्य रूप से नजर थी। वहाँ पर कल से टीमें सक्रिय थी। बिहार के बहुत जिले में खाली कराया गया उन इलाकों। अनुराग जी, यूपी में महाराजगंज और कुशीनगर में अलर्ट जारी किया जा रहा है। महाराजगंज और कुशीनगर में खास एहतियात बरती जा रही है क्योंकि इन इलाकों में गंडक और नारायणी नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। निचले हिस्से हैं जो जहाँ पर उसमें है वहाँ पर तो गांव खाली कराए गए हैं, प्रशासन के लोग हैं, माइकिंग की जा रही है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर आने को कहा जा रहा है। तो हालांकि ये देखा गया है कि कल गंडक का जलस्तर बढ़ा था और उसके बाद उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है, तो पानी डिस्पर्स हुआ है इसका मतलब, और जो गंडक में पर प्रेशर था वो थोड़ा शायद कम हुआ है, तो खतरा कुछ टला है, लेकिन अभी भी बहुत एहतियात बरती जा रही है बिहार में भी और यूपी में भी। नेपाल में जो रसवा क्षेत्र है वहाँ पे जो घोटे कोसी और त्रिशूली नदी है जो यहाँ पे आके नारायणी और गंडक के नाम से जानी जाती है, उसमें फ्लैश फ्लड की जानकारी प्राप्त हुई। उसमें काफ़ी जानमाल की नुकसान की सूचना भी हमको प्राप्त हुई और उसी के क्रम में उस अलर्ट को देखते हुए मेरे द्वारा पुलिस की पूरी टीम के द्वारा, पुलिस कप्तान साहब के द्वारा और बाकी पूरी हमारी जो टीम है उनके द्वारा जो हमारे नदी के उस पार जो गाँव है खड्डा क्षेत्र में और तमकोई क्षेत्र में, उन सारे गाँव का आज दौरा किया गया। वहाँ के लोगों से संपर्क किया गया। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से उन सबको जो है इस संबंध में अवगत कराया गया। साथ में ये भी बताया गया कि पैनिक होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी तैयारियां जो है वो अच्छी रहें, इसके लिए हमने SDRF की टीम, NDRF की टीम, PAC की जो फ्लड कंपनीज है उनको लगाया गया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सबको जागरूक किया गया। एक बार फिर राजनीति का रुख करते हैं अनुराग जी। अजय राय, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे निषाद समाज का अपमान कर रही है। हाँ, अजय राय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुंवर सिंह निषाद और एक और निषाद नेता को अपने बगल में बिठाया और वो दरअसल इस बात पर हमलावर थे कि अभी हाल ही में एक टीवी डिबेट में अयोध्या के महंत राजू दास ने एक कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को अभद्र गालियां दी। उनका ये भी कहना था कि सरकारी चैनल था। हाँ, उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पे ये हो रहा था और जो है ये तो सरकार का चैनल है, सरकार से इसको फाइनेंस मिलता है, सरकार करती है। और उन्होंने कहा कि मोदी से लेकर योगी तक के संरक्षण में निषाद समुदाय को गाली दी गई है। तो ये अजय राय के उस पस मंजर में था कि अजय राय को अयोध्या में जब गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने सावन में मछली खाई। उन्होंने उस समय उसका खंडन किया था और कहा था मैं तो वेजिटेरियन हूँ। लेकिन उसके बाद अब अजय राय भी इस पर राजनीतिक रुख ले रहे हैं और बहुत सारे मसलों पर बोले। अभी सीएम ने कुछ दिन पहले जब ये मछली खाने वाला आरोप लगाया था तो सीएम योगी ने कहा था कि उन्होंने तो अपने भाई के हत्यारों से समझौता कर बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा के खासतौर से मनोज सिन्हा को निशाने पे लिया कि वो तो मंत्री थे और ये तमाम सारे बड़े पदों पर थे, फिर भी मैदान छोड़कर भाग गए थे और मैं अकेला आदमी था जो लड़ता रहा। लेकिन मुख्य फोकस उनका इसी बात पे था कि भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी की सरकार के संरक्षण में निषादों को गालियां दी गई। कहा कि अजय राय लड़ैया आपके जैसे रोने वाले नहीं, हमलावर थे, काफी हमलावर। तो निषाद समुदाय को लुभाने की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोशिशें लगातार जारी हैं। समाजवादी पार्टी तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, फूलन देवी से लेके उनकी बहन तक लेके कांग्रेस ने भी इसमें अपना सुर मिला दिया है और संजय निषाद पर भी खूब बरसे अजय राय। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण का प्रश्न चुनाव से पहले उठाते हैं और इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है। भारत सरकार का चैनल है DD न्यूज, इसका मतलब कि भाई उसमें मोदी जी भी शामिल है। ये केवल योगी जी नहीं, मोदी जी का भी संरक्षण प्राप्त है गाली देने वाले को। ये साबित करता है क्योंकि DD चैनल पे अगर कार्रवाई अभी तक उसके खिलाफ नहीं हुई, ये साबित करता है कि पूरी तरीके से ये लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर योगी जी तक भी शामिल है और ये निषाद समाज के बहन बेटियों माँ को गाली दिलवाया जा रहा है। तो इसी खबर के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।